हेलो स्टूडेंट, आज के अपन वीडियो में देखते हैं, है ना, जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, जर्मनी में नाज़ीवाद और दूसरा विश्व युद्ध के अंतर्गत हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया है ना। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं विदेशी नीति और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। 1933 की शुरुआत में हिटलर ने शांतिपूर्ण नीति अपनाने का आश्वासन दिया तथा उसका मुख्य लक्ष्य वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तों को खत्म करना और जर्मनी के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था। ठीक है, वह यह चाहता था कि किसी भी तरीके से जर्मनी 1919 में खोए क्षेत्रों को वापस मिला ले। 1933 में हिटलर की जर्मनी ने पुनः सशस्त्रीकरण की नीति अपनाई और धीरे धीरे हवाई जहाज़ों, टैंकों व पनडुब्बियों से लैस सशक्त सेना का निर्माण किया। 1935 में हिटलर ने वायुसेना एवं सेनाओं में जो अनिवार्य भर्तियां जैसी सेनाओं की संख्या बढ़ाने के लिए अनिवार्य भर्ती जैसी घोषणाओं की, जो सीधे तौर पर वर्साई संधि की अवहेलना थी, है ना। मतलब एडोल्फ हिटलर ने अपने जर्मनी में वर्साई की संधि की अवहेलना करने के लिए उन्होंने अपने सेना में भर्ती के लिए लोगों को उत्साहित किया। 1935 में सार घाटी को जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में मिला लिया गया। मार्च 1936 में जर्मन सैनिकों ने राइनलैंड पर पुनः अधिकार कर लिया। 1936 में ही हिटलर ने इटली में फाशीवाद शासक मुसोलिनी और जापान के साथ सोवियत रूस विरोधी समझौता किया। उसी वर्ष उसने अपनी सेना को स्पेन के फाशीवाद सैनिक तानाशाह की मदद में भेज दिया गया और अपने नए हथियारों व सैन्य व्यवस्था का परीक्षण किया। इस बीच हिटलर ने भांप लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से अभी युद्ध नहीं करना चाहते थे और अपने और रूस के बीच हिटलर को खड़ा करना चाहते थे। ब्रिटेन की इस नीति को हिटलर तुष्टीकरण नीति कहते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए हिटलर ने 1939 में ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, 1939 के अंत में उसने सोवियत रूस के साथ अनाक्रमण समझौता किया, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण न करने पर सहमत हुए। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लिया। पोलैंड के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उसे विश्व स्तब्ध रह गया। पोलैंड के समर्पण के बाद वहाँ के अधिकांश यहूदी, बुद्धिजीवी, अभिजात्य वर्ग के लोग, शिक्षक आदि को चुन चुन कर मार डाला गया ताकि पोलैंड को कोई नेतृत्व न दे या पोलैंड को कोई नेतृत्वकर्ता न मिले। फिर किसानों को उनके गांव से निकालकर शिविरों में रखा गया, जहां उन्हें दासों की तरह बेच दिया जाता था, है ना। उनके गांवों में जर्मन लोगों को बसाया गया, है ना। मतलब पोलैंड के लोगों को या किसानों को या जो भी वर्ग के लोग थे उनको वहाँ से बर्खास्त किया गया और अपने जर्मनी के लोगों को वहाँ पे बसाया गया। हिटलर ने यह कहा कि जर्मन लोगों को सांस लेने व पनपने के लिए जगह की ज़रूरत है, जिसे हासिल करने के लिए पूर्वी यूरोप के लोगों
का सफाया करके उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना होगा। उसका कहना था कि ये गैर जर्मन लोग कमतर मनुष्य हैं जो गुलाम बनने के ही लायक हैं। इस सिद्धांत के आधार पर अंततः पूरे विश्व पर हिटलर कब्जा करना चाहता था। हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जब वे दूसरे देशों पर आक्रमण करेंगे तो उनकी देशों की संपदा का दोहन कर पाएंगे और इससे हर जर्मन का जीवन स्तर बेहतर होगा, है ना। दूसरे देशों पर आक्रमण करके जो वहाँ की संपत्ति थी वो उसको अपना करके उसका उपयोग करके अपने जर्मन को एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनाना था, है ना। जर्मन सैनिकों को यह बताया गया कि दूसरे देश के लोग कमतर मनुष्य हैं जो जर्मन नस्ल के आगे नहीं टिक पाएंगे और जल्दी हार जाएंगे। मतलब कहना चाहिए कि एडोल्फ हिटलर ने अपनी नाज़ी पार्टी शासन के अंतर्गत जो भी निर्णय लिया वो पूरा जर्मन के सशक्तिकरण की ओर था। वहाँ के लोगों को मजबूत करना था, अपने राष्ट्र की व्यवस्था को सुदृढ़ करना था, है ना। अपने राष्ट्र को वो मजबूत और सशक्त बनाना चाहता था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस सिद्धांत के आधार पर एडोल्फ हिटलर ने कई क्रूरतापूर्वक नीतियों, है ना, नियमों को अपनाया और दूसरे देशों पर आक्रमण करके, है ना, और वहाँ की संपत्ति का दोहन करके वो अपने राष्ट्र को एक मजबूत मुकाम देना चाहते थे। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने 1939 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसी कदम ने विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। जर्मनी ने तेज युद्ध की रणनीति अपनाकर उत्तरी यूरोप और फ्रांस पर 1940 के मध्य तक कब्जा कर लिया। जर्मन सेना ने उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करके ब्रिटेन के उपनिवेशों पर हमला कर दिया। इस बीच इटली और जापान भी जर्मनी के समर्थन में युद्ध में कूद गए। तीनों मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए, है ना। धुरी राष्ट्र, ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। धुरी राष्ट्र किसको कहा जाता है करके, तो आप लिखेंगे वहाँ पे इटली, जापान और जर्मनी, है ना, के समर्थन में, के नेतृत्व में तीनों राष्ट्र ने जो मिलकर युद्ध किया, है ना, उस चीज़ को अपन धुरी राष्ट्र बोल सकते हैं, है ना। 1941 में जापान ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला बोला और जर्मनी ने रूस पर। इन दोनों देशों का युद्ध में प्रवेश निर्णायक रहा। अब ब्रिटेन, सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर जर्मनी, इटली और जापान से लड़ने लगे। ब्रिटेन, सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मन विरोधी देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र कहलाए, है ना। ये भी आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र या मित्र राष्ट्र किन किन देशों को कहा जाता है, तो आपको, है ना, इसके माध्यम से लिखना है ना। और आगे जाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिसका पहला मुख्य उद्देश्य धुरी राष्ट्रों को हराना था। ठीक है। शुरुआत में सोवियत रूस जर्मनी के हमले के लिए तैयार नहीं था और उसे लगातार पीछे हटना पड़ रहा था, है ना। 1942-43 में स्टालिनग्राद नामक शहर में हिटलर की विश्व विजयी सेना ने पहली बार हार का मुंह देखा। उसके बाद सोवियत सेनाएं आगे बढ़ती गई और 1945 में जर्मन राजधानी बर्लिन को कब्जे में ले लिया गया। इससे पहले हिटलर ने आत्महत्या कर ली। ठीक है, जब तक कि जर्मनी की राजधानी, है ना, बर्लिन में को
जो मित्र राष्ट्र थे, है ना, उन्होंने वहाँ पर कब्जा कर लिया, है ना। उसके कब्जा करने के पहले ही हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। 1945 में ही दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर फ्रांस को आज़ाद करने में लगे थे और वे धीरे धीरे बर्लिन की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच इटली की भी हार हुई और मुसोलिनी ने आत्महत्या कर ली। बर्लिन पर जीत के बाद अमेरिका ने अगस्त 1945 में बचे हुए धुरी देश जापान को मजबूर करने के लिए उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया और उसके तुरंत बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं, है ना। और अपन नेक्स्ट वीडियो में जो जर्मनी के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, और जो इटली के मुसोलिनी थे, उन्होंने आत्महत्या क्यों की, और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान को किस तरह से मजबूर करके, है ना, जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराया था, है ना, और उसका जो विनाश हुआ था और उसके बाद उसने जो तुरंत आत्मसमर्पण किया था, उसको अपन विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास अपन आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।